तो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि दीज आर सम रेगुलेटरी जीन्स विच रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यस और नो? सो नॉर्मल सेल ग्रोथ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन एंड उसको बोलते हैं सम क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन विच रेगुलेट द सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल। इनके जीन्स में कुछ अल्टरनेशन हो जाने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जहां पर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वहां पर क्या होगी, कैंसर होगी। क्लियर है? इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, क्या लिखेगा कि नॉर्मल सेल ग्रोथ इज अंडर कंट्रोल ऑफ some critical gene, some critical regulatory genes which regulate the growth of normal cells। हाँ कि ना? which regulates एक मिनट, which regulate the cell proliferation, differentiation सेल डिवाइड करना, सेल अलग भी तो होते हैं ना, अरे हाँ कि ना, एंड देयर सर्वाइवल। ऑल दीज आर कंट्रोल ऑफ रेगुलेटरी ग्रोथ जीन। क्लियर है? इसमें से कोई अगर चेंजेस हो गया तो मैं स्टार डाल के पॉइंट लिखना, अल्टरनेशन टू दिस जीन, अल्टरनेशन इन दीज जीन्स लीड्स टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिनकी वजह से क्या होती है, कैंसर होती है। कोई दिक्कत? इसको समझा दो ना एक बार। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, लिखा था, टाइम मिल जाएगा। दिस इज द सेल, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सम रेगुलेटरी जीन्स। मतलब कुछ जीन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रेगुलेट करता है, तो क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन। ये इसके कंट्रोल में होता है। क्लियर है? अब जीन में क्या होता है, डीएनए मतलब क्या है, बेसिकली डीएनए के अंदर क्या होती है, जीन्स होती है। और जीन्स किससे बनती है आपका, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। उस अगर जीन के सीक्वेंस में कुछ अगर चेंज आ जाएगी, उसके अगर फंक्शन में कुछ चेंज आ जाएगी, तो इसका क्या नॉर्मल ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं होगा। तो नहीं होने की वजह से यही तो होता है कैंसर, कि एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ। पहले क्या हो रहा था, रेगुलेटरी होता है, कंट्रोल ग्रोथ हो रहा था। अब क्या होगा, अनकंट्रोल अनरेगुलेटरी ग्रोथ, तो जिनकी वजह से पहले नॉर्मल अमाउंट में अच्छी तरीके से ये ग्रोथ कर रहा था, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब वो सारे प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ मास हो जाएगा, जिनकी वजह से आसपास के सारे न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देगा, बाकी सेल को स्टार्व कर देगा, मतलब उसका कत्ल कर देगा, खत्म कर देगा, भूख से मर जाएगा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। क्लियर है? इनिशियली क्या होता है, ट्यूमर होता है। ट्यूमर दो टाइप का होता है, बिनाइंग और मेलिग्नेंट। बिनाइंग ट्यूमर जो होती है वो कम हार्मफुल होती है, उसको क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन मेलिग्नेंट इज अ, इसलिए नाम है मेलिग्नेंट, मतलब डेथ कॉजिंग ट्यूमर। बात समझ में आई क्या? अब कोई दिक्कत है? नहीं से समझा। हाँ, जल्दी लिखो। डिफरेंट टाइप की ये जो जीन्स होती है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो जीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये जो हमने रेगुलेटरी जीन बोला, हाँ कि ना, या डिफरेंट कैटेगरीज बोल सकते हैं। इसमें पहला कैटेगरीज के बारे में वो बोलेंगे, जीन्स
दैट इंड्यूस सेलुलर प्रोलिफरेशन, मतलब ग्रोथ। बात क्या था ना, फॉलिकुलर प्रोलिफरेशन ओवरी में, याद है क्या? हाँ सर। बोलो ना। जीन्स दैट, क्या बोला मैंने? जीन्स दैट इंड्यूसेस सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन इनकोडिंग फैक्टर, जीन, आपने इनकोडिंग नाम सुना होगा इससे पहले, जीन इनकोडिंग ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को कोड करता है, हाँ कि ना? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, अरे बोलो। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्लियर? ऑन्को जीन्स बोलते हैं। चाहो तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखिए इसका डेफिनेशन। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होती है, कहीं से भी आप सर्च करेंगे, कहीं से कुछ करेंगे, तो बेसिकली दीज आर सर्टेन जीन्स दैट इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेल ग्रोथ, म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन दैट में कॉज टू बिकम ऑन्कोजीन। आपने म्यूटेशन पढ़ा है इससे पहले, आगे ना? म्यूटेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोर्ड्स वाले 2 बार पढ़े हैं, आपने 1 बार पढ़ा है, आपने भी 2 बार पढ़ा है। तो इन प्रोटो ऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा? सेल्स में कैंसर आएगी, हाँ कि ना? इसमें लिखिए, प्रोटो ऑन्कोजीन वो जीन होती है, अ जीन इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेल ग्रोथ। क्लियर? इससे डाल के एक पॉइंट लिखना, म्यूटेशन इन सच जीन, म्यूटेशन तो समझ रहे हो ना? हेलो, अरे म्यूटेशन तो समझ रहे हो? हाँ सर, समझ गई। प्रोटो ऑन्कोजीन may cause it to become कौन सा? ऑन्कोजीन, हाँ कि ना? ऑन्कोजीन। आगे बढ़ूं क्या मैं? सर नहीं लिखा है, 1 मिनट। होती है प्रोटो ऑन्कोजीन आर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, जीन है तो जीन में म्यूटेशन होती है कि नहीं होती? होती है। तो जब म्यूटेशन हो जाएगा तो इट में भी चांस है, इट में कॉज टू बिकम इनटू एन ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन वो होता है, ऑन्कोजीन बोलते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स को, ऑन्कोजीन और दो जीन विच कॉजेज कैंसर, आगे ना? आगे बढ़ो क्या? चलेगा। चलेगा मतलब? हो गया सर, लिख के। चलेगा मतलब तू, तेरे को समझ में नहीं आया? सर मैंने बोला कि ये लिख के हो गया, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हो, इसके लिए चलेगा बोला। चलेगा ऐसे नहीं बोलते हैं, चलेगा मतलब होता है तेरे को समझ में नहीं आया कि बाद में समझ में समझा आया। अभी पूरा। वो सर मतलब उसका मतलब जो नॉर्मल जीन्स जो फंक्शन करे उसका इन शॉर्ट है ना। प्रोटो ऑन्कोजीन वो जीन जो आपके ग्रोथ के सारे चीज को कंट्रोल करता है। देख ग्रोथ, मैंने क्या बोला था कि माइटोसिस और कैंसर में फर्क इतना है कि माइटोसिस एक कंट्रोल डिवीजन है और कैंसर अनकंट्रोल डिवीजन है अंडर सम जीन्स। क्लियर है? जैसे आपको कैंसर हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेज के हिसाब से, इंफ्रारेड रेज के, उनके रेडिएशन से। तो क्योंकि जीन्स में क्या करता है, ये प्रॉब्लम कॉज करता है, जिनकी वजह से क्या होता है, आपको कैंसर होती है, स्किन कैंसर वगैरह।
अरे हुआ कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ सर समझा। हाँ, तो ये जो जीन्स है कौन सा, प्रोटो ऑन्कोजीन, जिसको जिसको अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या बनेगा, ऑन्कोजीन बनेगा, हाँ कि ना? क्या बनेगा, ऑन्कोजीन। दीज ऑन्कोजीन में कॉज द ग्रोथ ऑफ, ये ऑन्कोजीन के बारे में कह रहा हूं, ऑन्कोजीन कॉज द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, हाँ कि ना? अब कैंसर बनाने के लिए जब जीन्स आ गई तो कैंसर सेल तो बनेंगे, अब फिर ट्यूमर बन जाएगा वो, हाँ कि ना? क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। आगे बढ़ो। इनके अलावा, प्रोटो ऑन्कोजीन के अलावा कुछ अदर जीन्स भी होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। तुम लोग के लेवल में ही है, लेवल से ऊपर जा रहा है? समझ रहे। सबको समझ में आ रहा है? भूमिका, शिवहर्ष और जो भी है, जीनत, अरे बोलो। Yes, sir. तो वी हैव अदर जीन्स ऑल्सो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, हाँ कि ना? क्या बोलेंगे उसको, सेल्यूलर ऑन्कोजीन, या इसको सी जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट, CONC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CONC, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बात आप सबको समझ में आई? तो बोल सकते हो हाँ कि ना, कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. बोल दो। सर वो आपने पहला क्या लिखा है, सी ऑन्कोजिन्स है ना? हाँ, CONC, इन शॉर्ट CONC लिखते हैं, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं इन्हें। क्लियर? मतलब आई मीन टू से कि जो नॉर्मल सेल्स में कुछ ऐसे भी सेल्स पाए गए हैं जिनको सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं, या CONC बोलते हैं, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली सेल के अंदर पाया जा सकता है। अगर ऐसे सेल्स को, ऐसे जीन्स को, ऐसे सेल जिनके अंदर ऐसा जीन है, अगर वो कुछ खास चीजों से एक्सपोज हो गया, किसी खास चीज से मुलाकात हो गई, टकराव हो गया, तो एक कैंसरस सेल बन सकते हैं। क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं कि दीज जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। सर प्रोटो ऑन्कोजिन्स मतलब जो नॉर्मल सेल है ना? नॉर्मल सेल नहीं, नॉर्मल सेल के अंदर जीन है, सेल के अंदर जीन है, तो सर यहाँ पे आपने सेलुलर ऑन्कोजिन्स को पॉइंट करके फिर प्रोटो ऑन्कोजिन्स क्यों लिखा है उसके नेक्स्ट में? उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। अभी तो हमने पहले बात किया प्रोटो ऑन्कोजीन, हाँ कि ना? तो वही उन्हीं टाइप के सेल को हम प्रोटो ऑन्कोजीन भी बोल सकते हैं, या सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी बोल सकते हैं, जो अपार्ट फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजीन्स मिलता है। क्लियर है? चीज सेल वही है, मैं एक तो जो आपका ग्रोथ के इसमें म्यूटेशन से ऑन्कोजीन बनेगा, एक वो जो ऐसे सेल, ऐसे जीन्स हैं जिसे हमने बोला ऑलरेडी सेलुलर। कुछ रहते हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। नहीं, ये कैंसर जब होगा जब वो किसी के एक्सपोज में आएगी, किसी केमिकल के एक्सपोजर में आएगा, तब ये कैंसरस सेल में, कैंसरस जीन में कन्वर्ट होंगे। समझा? बोलो ना, हाँ सर। कोई सर मतलब दिक्कत? खुद की बॉडी के सेल्स किसी स्पेशल सब्सटेंस से कांटेक्ट में आ गए जो अभी मैं लिखा रहा हूं उसको। इतनी बात समझ में आई क्या? These genes have been identified in normal cells. Normal cells which when activated, ये अंग्रेजी समझ में आएगी ना? अंडर सर्टेन कंडीशन, जो कि जब किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर एक्टिवेटेड हो जाए, अरे हाँ कि ना? हाँ सर। लिखा इतना, may lead to, which when activated under certain condition, which may causes growth of cancerous cell, हाँ कि ना? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, that could lead to
लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, हाँ सर। कोई दिक्कत? ये पहला जीन था। नेक्स्ट कैटेगरी का जीन लिखिए। कुछ होते हैं ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स, आगे ना। तो नेक्स्ट लिखिए जीन्स, लिखिए जीन्स दैट इनहिबिट सेल्यूलर प्रोलिफरेशन। अरे बोलो। तो ऐसे ही जीन्स को क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। मतलब ट्यूमर बनना चाहेगा तो ऐसा जीन इनको सप्रेस कर सकता है, हाँ कि ना? अरे बोलो गधेड़ो, बोलो। तीसरा टाइप का लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखो। हाँ सर। जीन्स दैट रेगुलेट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपने नाम सुना होगा पहले, जानबूझ के हत्या करना। अरे बोलो, ऐसे को बोलते हैं सुसाइड जीन। जब सेल को मालूम चलेगा, जब जीन्स को मालूम चलेगा कि ये सेल दूसरे को नुकसान करने जा रहा है और अपने को बहुत बड़ा नुकसान से बचाना चाहता है, तो क्या करेगा कि बहुतों को मरने से बेहतर है इसी का ही मर्डर कर दूं, हाँ कि ना? तो इसको बोलते हैं सुसाइड जीन्स। अरे बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो। समझो। आगे बढ़ू मैं। ये आपका क्या है? एक नॉर्मल सेल है। क्या है? नॉर्मल सेल में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो आपको मालूम है 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। तो प्रोटोऑन्कोजीन क्या करेगा? पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बाद में सब क्या नेगेटिव दे करके इनको ट्यूमर को होने से बचाएगा और प्रोग्राम सेल डेथ से रोकेगा। तो नॉर्मल सेल की फॉर्मेशन तो हो जाएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैंने मैंने बोला कि जो सारे के सारे जीन्स जो इसके नॉर्मल ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, हाँ कि ना? सो कैंसर जब होता है ना, कैंसर जब होगा जब उसके जीन्स के एलिस में क्या होगा? म्यूटेशन होगा, हाँ कि ना? जिनका प्रोडक्ट के लिए कोई अपने पास रेगुलेटरी सिग्नल होता नहीं है, जिनकी वजह से क्या होता है? म्यूटेड सेल अनकंट्रोल वे में सेल की ग्रोथ करता है, हाँ कि ना? और प्रोलिफरेशन करता है, जिनकी वजह से क्या बनता है? ट्यूमर बनता है, मतलब कैंसर बनता है, हाँ कि ना? और ऐसे सेल्स में क्या होता है? कैंसर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैंसर नोट डाल के पॉइंट लिखना कि कैंसर सेल्स डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। अरे बोलो, कौन सा प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो प्रॉपर्टी। उनमें तो वही प्रॉपर्टी डिसरप्ट हो जाती है ना? हाँ, ये वो खो बैठती है। आगे मैं लिखाता हूं। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? नहीं बना। तो मैंने क्या बोला कि कैंसर सेल डू नॉट शो द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दैट इज शोन बाय नॉर्मल सेल्स व्हेन नॉर्मल सेल कम इन कांटेक्ट विद द अदर सेल्स, जिसके पास ऐसा संभावना है कि ट्यूमर या वो कैंसरस बन रहे हो या उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हो, उनके ग्रोथ को ये कंट्रोल अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकता है बाय एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉजेज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर कैंसर कैंसर। अच्छा तो आपने कैनर लिख दिया। कैनल लिख दिया, अब ठीक है। अभी वो ई लग रहा है। तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी ले।
तो परफेक्ट होना चाहिए ना सर। नो वन इज परफेक्ट। हाँ, तो मैंने क्या बोला, कॉजेज ऑफ कैंसर। अच्छा, जो एजेंट्स कैंसर कॉज करेगा उसको क्या बोलते हैं? एजेंट कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। causing cancer, carcinogen, उन सब्सटेंस को बोलेंगे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। गॉट इट? अरे बोलो ना। हाँ सर, समझा। हाँ, तो ये जो कार्सिनोजेंस है, तो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ normal cells into cancerous, इनके लिए टर्म यूज करते हैं नियोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक cells may be induced by ध्यान देना, इट मे बी फिजिकल, क्लियर है? इट मे बी फिजिकल, इट मे बी केमिकल, और इट मे बी बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है या केमिकल एजेंट्स या फिजिकल एजेंट्स है जो कि कैंसर कॉज करता है, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, कार्सिनोजेंस में, कुछ आपके पास क्या हो सकता है, आयोनिक रेडिएशन हो सकता है, मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है। क्या बोला मैंने? आयोनाइजिंग रेडिएशन। मैं आगे बढ़ूं क्या? बोलो, अरे बोलो। और ऐसे एजेंट्स को क्या बोलते हैं? such agents are called carcinogens। क्लियर? कार्सिनोजन जो कि कैंसर कॉज करेगा। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। एवरीवन डन इट? लिखा है क्या भूमिका? हाँ सर। पहला इसमें बात करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन। कौन सा? जो कि आयोनाइज होता है। क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये नीट में पूछा गया है। क्लियर है? जैसे कि क्या होगा, एक्सरे। अरे एक्सरे का नाम सुना है क्या? अरे बोलो। गामा रेज का नाम सुना है क्या? हेलो। ये तो हो गया आयोनाइजिंग में। नेक्स्ट लिखिए नॉन आयोनाइजिंग, जो आयोनाइज नहीं होते। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इसमें कौन कौन आएगा बताओ? फिजिक्स वाले स्टूडेंट बताओ, बोलो। अल्ट्रावायलेट रेस होगा क्या? बोलो, अरे बोलो। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या होगा, अल्ट्रावायलेट। ये क्या क्या करता है? इट कॉज डीएनए डैमेज। जब डीएनए को डैमेज करेगा, जिनकी वजह से क्या होगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? ट्रांसफॉर्मेशन को ना दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं सर। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। क्या बात करते हैं? केमिकल कार्सिनोजन, मतलब केमिकल एजेंट्स। अरे बोलो ना। जैसे कि प्रेजेंट इन टोबैको। अरे बोलो,
प्रेजेंट इन टोबैको, इसलिए उसे यूज नहीं करनी चाहिए। अरे बोलो, टोबैको स्मोक, ये केमिकल में होगा कि नहीं होगा, बोलो। इनकी वजह से क्या होता है, लंग कैंसर होता है कि नहीं होता, बोलो। टोबैको स्मोक, टोबैको Yes. लंग कैंसर, कोनो दिक्कत है? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, ऐसा वायरस जो कि बायोलॉजिकल में बात करें, कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलेंगे, बोलो। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, इनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। दे हैव जीन्स, हाँ कि ना, दे हैव जीन्स फॉर कॉजिंग कैंसर, और ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स, हाँ कि ना। इनके पास क्या होती है, जीन्स, और वो बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। क्या इतना याद रखोगे क्या? अरे बोल दो, इतना याद रखोगे? Yes, sir. ऐसे केस में क्या होता है, these agents promote the proliferation of cells which have already under genetic alternation, which are responsible for oncogenic transformation, हाँ कि ना। These agents are called tumor promoter, जो कि ट्यूमर को प्रोमोट करे बोलेंगे ट्यूमर promoters. Some growth factors and hormone इसका एग्जांपल में आ सकता है। क्लियर है? कैंसर कोजिंग डीएनए आरएनए वायरस, इसको बोलते हैं ट्यूमर वायरसेस, जो कि बहुत सारे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में इनका स्टडी में मिला है कि वायरस भी इस तरीके से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है क्या? जो हिरोशिमा और नागासाकी था ना, वो कौन से में आते हैं, वो कौन से में आते हैं, बोलो। इसका मतलब अरे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ न्यूक्लियर था। बॉम्ब, तो उनका इफेक्ट आज भी वहां पर दिखता है, हाँ कि ना। वहां पे ल्यूकेमिया दिखता है, मतलब ब्लड कैंसर, हिरोशिमा और नागासाकी में, ड्यू टू रेडिएशन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्बिंग, क्योंकि टेस्ट किया गया था चेक करने के लिए कितनी पावर है। ऐसे ऐसे दुनिया में इंसान हैवान रहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सर, हुआ, क्या हुआ? लिख के हुआ। लिख के हुआ। अच्छा, जब कैंसर होगा इसका मतलब वहां पर भी उनके पास सेल्स होगी, तो अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। क्या बनाइएगा? तो अच्छे से डायग्राम बनाइए, फिर इनके हम लोग सेल्स बनाएंगे ना। ये क्या बना दिया मैंने, लग रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ। हाँ सर, आप ही कौन सा कलर यूज कर रहे हो, आधा रेड आधा ब्लैक? रेड है, रेड दिख रहा था मैं, एक ही बॉक्स में दो कलर दिख रहा है सर मुझे। एक डार्क है एक लाइन है, डार्क है एक लाइन है, हाँ कि ना। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, इसमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे लिखूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं ब्लैक कलर से, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? ये इस एरो के लिए लिखा हूं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब प्रोटो ऑन्कोजिन में क्या होगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में होगा, तो क्या ये ऑन्कोजिन बनेगा, हाँ कि ना? अरे बोलो, ऑन्कोजिन बनेगा जो अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा,
लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन था, ट्यूमर सप्रेसर जीन था, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे बोलो, ऐसे जीन्स पर ट्यूमर सप्रेसर जीन का कोई इफेक्ट, ऑन्कोजीन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिनकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होते रहेगा। अनकंट्रोल ग्रोथ होते रहेगा। मुझे लगता है रितिका समझदार हो गई। ऐसे ही कुछ ब्रेस्ट में भी होता है, जब ब्रेस्ट में कैंसर होता है, ऐसे कुछ सर्विक्स में भी होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ऐसे कुछ माउथ में भी होती है, ऐसे कुछ लंग्स में भी होती है, ऐसे कुछ माउथ में भी होती है, ऐसे कुछ टंग्स में भी होती है, और कहाँ कैंसर होता है, बस इतना ही। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एबनॉर्मल और ट्यूमर सेल्स। डू यू गॉट माय पॉइंट? हेलो? यस। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं केमिकल फैक्टर्स में, कुछ केमिकल कार्सिनोजन में क्या हो गया, जैसे कि टोबैको स्मोक हो गया, जो कि लंग कैंसर का मेजर कॉज यही है। टोबैको च्युइंग और पान खाना होता है ना, बीटल च्युइंग से ऑरल कैंसर होता है। तो नेक्स्ट इसमें लिखना केमिकल में, केमिकल कार्सिनोजन में, कार्सिनोजन। अच्छा, सवाल आपसे ऐसा पूछेगा कि विच इज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो क्या बताओगे? टोबैको स्मोक? अरे बोलो बोलो। हाँ, तो मैंने क्या बोला, केमिकल कार्सिनोजन में एक तो मैंने आपको टोबैको स्मोक बताया, जो कि मेजर कॉज है किसका, लंग कैंसर का। जैसे टोबैको च्यू करना, टोबैको, कौन सा बेको, टोबैको एंड बीटल च्युइंग, बीटल च्युइंग, हाँ कि ना, इससे क्या होता है, ओरल कैंसर होता है, मतलब माउथ कैंसर होता है। सुर्ती खाना, ये भी चूहे में आ गया ना, टोबैको च्युइंग में आ गया। अरे बोलो, टोबैको, टोबैको एंड बीटल च्युइंग से क्या होता है, ओरल कैंसर होता है। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, ज्यादा स्मोकिंग करने से, जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, हैवी स्मोकिंग से क्या होता है, उसके अंदर एक केमिकल मिलता है, उसको बोलते हैं एन नाइट्रो, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो डाइमिथाइल, हाँ। एक केमिकल होती है, क्या होती है, डाइमिथाइल अमाइन। क्लियर? ये क्या कॉज कर सकता है, इट कैन कॉज, बोलिए, ऑरल कैंसर। आगे आगे बढ़ूं मैं क्या? नहीं सर। ऑरल कैंसर, ऑरल कैंसर, कैंसर ऑफ लैरिंग्स, कैंसर ऑफ लैरिंग्स, कैंसर ऑफ लंग्स। क्लियर है? तो इस तरीके से ये कैंसर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और डिसबैलेंस, और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, हाँ कि ना? क्लियर? अरे क्या होता है बोलो, ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर होगा उन लोगों का जो कि डाई वर्कर्स होते हैं, मतलब जो पेंट्स वगैरह का काम करते हैं, जो डाइज का काम करता है, उसको किडनी कैंसर का मतलब यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का चांसेस ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है? जैसे फिजिकल फैक्टर्स में क्या हो सकता है,
जैसे कि जो शार्प टीथ होते हैं ना, जो टंग बार बार कट जाए, या फिर जो विजडम टीथ होता है, इनके बैक साइड में अगर बार बार कटने लगे तो बार बार उसको वो करेगा, क्या बोलते हैं, टॉर्चर करेगा। इन टॉर्चरिंग से क्या होगा, कैंसर की चांसेस हो सकती है। क्लियर है। एक होता है कश्मीर में जो लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा अपने कमर में एक आग का वो कुछ कटोरा टाइप का बांध के चलते हैं क्या। उसमें क्या होती है, कुछ कोयला वगैरह जली हुई होती है ताकि उसके बॉडी में हीट मिलती रहे। बेसिकली जो वो सपोर्ट लेता है ना, एक मेटलिक रिंग का लेता है। किसका लेता है, मेटलिक रिंग का रहता है। तो उनकी वजह से क्या बोलते हैं, उनके क्योंकि बार बार उसको वो टच करेगा, तो टच करने की बार वजह से क्या होगा कि वहां पे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कांगरी लगा होता है, तो उनको उस रिंग को क्या बोलते हैं, कांगरी बोलते हैं। और इनकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, और इनको क्या बोलते हैं, कांगरी कैंसर बोलते हैं। ये ऐसा एबनॉर्मेलिटी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ऐसा पाया गया है, इसलिए हम पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कांगरी कैंसर। बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, वायरल वाला ऑन्कोजेनिक, मतलब ऑन्कोजेनिक वायरस। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है इसका डिटेक्शन। नेक्स्ट क्या है इसका, डिटेक्शन।